पाठ 5 है कवित भूषण द्वारा लिखा गया है। कवि भूषण का परिचय। कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। भूषण का जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण को उपनाम में कवि भूषण कहा जाता है। कवि भूषण किन्होंने कहा था? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण का उपनाम दिया था। प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहूजी और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। विशेष रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई। भूषण की कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। कवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। वो वीर रस के भी कवि हैं। रीतिकाल के भी वो कवि थे और वीर रस के भी कवि थे। कवित है इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व ज्यो अम्ब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर और राम का दंभ से भरे रावण पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम दुई राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर है। भगवान शिव का रति के पति पर है यानी कामदेव पर है और परशुराम का सहस्र बाहु पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ की है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार अधिकार है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, चिता का मृग झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चिता एवं सिंह के साथ की है। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर, कृष्ण का कंस पर राज है। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले एवं कृष्ण के साथ की है। भाग 2 है निक्सत म्यान ते म्यूखे, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ से अवतरित है जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को
इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को। लागति लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर रही हैं। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है एवं ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो।